बात सिर्फ जानकारी की हो तो हैंडराइटिंग का महत्व नहीं रहता, लेकिन बात अगर परीक्षाओं में अंक हासिल करने की हो तो कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो अच्छा हैंडराइटिंग उसे माना जाता है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके, लेकिन सिर्फ पढ़ सके। हैं, आप इसके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं? नहीं ना, मुझे पता है आपका भी हैंडराइटिंग ख़राब है और आप अपनी हैंडराइटिंग को बहुत ही अच्छे तरीक़े से सुधारना चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ वीडियो आप क्लिक किए हैं। तो आओ ना यार, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को हम 3 चरणों में रखेंगे। पहला, आखिर हैंडराइटिंग को सुधारना क्यों ज़रूरी है। दूसरा चरण में हम लोग देखेंगे कि अक्षरों को कैसे फास्ट एवं सटीक लिखें। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से अपने राइटिंग को सुधारते हुए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हैंडराइटिंग सुधारना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब मैं एक प्रैक्टिकल दूंगा, जो मेरे साथ घटित होता है वही मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो अपने पास पढ़ रहे विद्यार्थियों का जब कॉपी चेक करता हूँ, जो जांच परीक्षा में लेते हैं उसका कॉपी जब चेक करते हैं, तो यह महसूस करते हैं कि जिस बच्चा का राइटिंग ख़राब है उसका कॉपी देखते ही एक माइंड में अलग अलग तरह का मतलब चिड़चिड़ापन टाइप का महसूस होता है। और वह मतलब रियलिटी में बता रहे हैं कि उस बच्चे का जो कॉपी है अच्छे से चेक ही नहीं कर पाते, हम उसके आंसर को पढ़ते ही नहीं है। शुरू का ही 1-2 लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी अनुमान लगाकर उसके ऊपर अंक जो है दे देते हैं। या फिर ऐसा कह लीजिए कि कभी कभी तो आंसर की सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई देख लेते हैं कि हाँ कितना वो लिखा है, उसके हिसाब से ही नंबर देते हैं। लेकिन जो बच्चा जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में सजा करके लिखा हुआ है, उसका कॉपी देखते ही माइंड में एक अलग सा फीलिंग आता है और बहुत ही माइंड हैप्पी फील करता है। और वैसे स्थिति में जो है उस बच्चे का कॉपी देखते ही आंसर उसका पढ़ने का मन करता है और आंसर को पूरा पढ़ पाते हैं और आंसर पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं किसे कितना नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो मेरे से 2-4 अंक ज़्यादा छीन ही जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग एक एडवांटेज लेकर के आता है कि आपको परीक्षाओं में ज़्यादा अंक हासिल होंगे। अगर मैं दिमाग की सच्चाई बताऊं तो खराब राइटिंग देखते ही एक दिमाग में पीड़ा उत्पन्न होता है, आँखों को दर्द होता है। और लेकिन अच्छा राइटिंग जैसे ही देखते हैं तो अच्छा महसूस होता है, तो उससे कॉपी जो है देखने में मज़ा आता है। अगर मैं इस बात को एक और उदाहरण से समझाना चाहूँ तो अगर मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपको छुट्टी चाहिए और छुट्टी आपको एप्लीकेशन लिखने से मिलती है, तो अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर आपका अच्छा राइटिंग है तो आपके छुट्टी लेने के चांसेस जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि अच्छा राइटिंग देखते ही सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा और कहीं ना कहीं छुट्टी देने के माने की भावना से आपके लिए प्रेरित हो जाएगा वो। लेकिन अगर ख़राब राइटिंग में लिखते हैं तो वो तो एक पढ़ने नहीं चाहेगा, दूसरा चीज़ पढ़ेगा ही नहीं, तो फिर देगा कहाँ से छुट्टी। तो आप लोग को यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर अच्छा हैंड राइटिंग है तो आपके साथ बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। तो इसलिए आपको हैंड राइटिंग जो है सुधारना ज़रूरी है, इसलिए आप हैंड राइटिंग को ज़रूर सुधार लेंगे, इस उम्मीद से यह वीडियो बनाया जा रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो आपको अपना राइटिंग सुधार ही लेना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि राइटिंग कैसे सुधारा जाता है। तो राइटिंग सुधारने के लिए आपके पास सबसे पहले एक इंग्लिश का कॉपी होना चाहिए और एक अच्छा वाला पेन होना चाहिए जो कि बिना रुके लिखता हो। तो आइए अब स्टेप वाइज जानते हैं कि राइटिंग कैसे सुधारते हैं। तो स्टेप नंबर 1, आपको कलम सही ढंग से पकड़ने आना चाहिए। तो चलिए हम कलम पकड़ना आपको सिखा देते हैं। तो राइटिंग बनाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम होता है वो है कलम को पकड़ना। तो कलम पकड़ने के लिए आप लोग को हम ध्यान से बताना चाहेंगे कि आप लोग जब भी राइटिंग बैठाना जब सीख रहे हैं तो आप लोग ऐसे टाइप का कलम खरीदेगा जहाँ पे यहाँ पर रबड़ हो। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा देर तक लिखें तब भी आपका हाथ जो है दर्द करने न लगे। ठीक है, तो कलम पकड़ने का सही तरीका, कई विद्यार्थियों को देखें कि यहाँ पे कलम पकड़ते हैं, तो कई विद्यार्थी यहाँ पे कलम पकड़ते हैं, तो कई विद्यार्थी ऐसे इसको पूरा यहाँ पे गड्ढा करके पूरा मजबूती से हाथ पकड़ते हैं, तो कभी कुछ भी टाइप से पकड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे पकड़ने का आपका आदत है वैसे पकड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सुधार सकते हैं कलम पकड़ने में तो आप लोग ऐसे सुधारिए कि जैसे यहाँ पर रबर है ना, तो रबर पकड़ने के लिए ही दिया होता है, तो यहाँ पे आप पकड़ लीजिए। ठीक है, जैसे मेरा आदत जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पकड़ते हैं हमेशा कलम। ठीक है, और साथ में देखिए ये वाला जो है गड्ढा करके मत पकड़िए, क्योंकि इससे उंगली दर्द करने लगता है। ज़्यादा देर तक आप लिखिएगा तो उंगली दर्द करेगा। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे पकड़िए ताकि जो है और हल्के हाथ से पकड़िए। और यहाँ पे देखिए तीनों जो है उंगली थोड़ा सा एक
मतलब कि लाइन ऐसे क्रिएट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे समतल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होता है तो आपका जो है हाथ आराम से यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, और बैठने के बाद जो है आप जैसे भी लिखना चाहेंगे वैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले कलम पकड़ने के लिए आप लोग ऐसे ही करेंगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। ज़्यादा देर तक लिखना है तो आप लोग ऐसे ही हल्का हाथ से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, और ज़्यादा नीचे जो है हला के, जैसे मतलब कि ज़्यादा जो है इस पर मजबूती के साथ मत लिखिएगा, नहीं तो इससे भी हाथ दर्द करने का संभावना होता है, ज़्यादा देर आप लिख नहीं पाएंगे। तो हल्के हाथों से जितना लिखेंगे उतना सही रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग राइटिंग बैठाना चाहते हैं, जैसे हिंदी का ही राइटिंग लिखना है, तो आप लोग इंग्लिश से कॉपी में ही राइटिंग लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें 4 लाइन दिया हुआ है, एक यहाँ पे लाइन 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 है। तो जो बीच वाला लाइन है इसमें आप लोग हिंदी वाला जितना भी अक्षर है उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क लिखना है तो आप लोग ऐसे क लिख सकते हैं, ठीक है। ख लिखना है तो एकदम ऐसे ख लिख सकते हैं, ग लिखना है तो ऐसे ग लिख सकते हैं। आप लोग देखिए बीच वाला जो लाइन है ना इसमें लिखिएगा, ताकि आपका जो राइटिंग है एकदम इक्वल जाए, पूरा बराबर जाए। अगर आप लोग ऐसे लिखने का प्रयास कीजिएगा तो राइटिंग हमेशा आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर होने से सुंदर जो है सुंदरता बढ़ जाता है राइटिंग का। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग जो है इस वाले लाइन के बीच में ही लिखा करें, और प्रयास करें कि इसी 2 लाइन के बीच में ही हमेशा आप लोग लिख पाएं, ठीक है। अब देखिए जैसे मात्रा वगैरह लिखना है, जैसे मान लीजिए कि एकले देना है तो एकले के लिए इसमें हाफ से थोड़ा सा अधिक दीजिएगा, पूरा सटाइएगा नहीं, ठीक है। हाफ से थोड़ा सा अधिक इतना बड़ा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए नीचे वाला देना है तो नीचे वाला ऐसे कर सकते हैं तो कू बन जाएगा, तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कि हमको लिखना है यहाँ पे कमल लिखना है, तो क म अल्लाह, देखिए पूरा बराबर लिखेंगे तो आप लोग को ऐसे लिखने जो आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा जी, ऐसा लिखिएगा हमेशा एक लाइन में, तो आपका राइटिंग जो है ऑटोमेटिक सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि सबसे पहले आप लोग इंग्लिश से कॉपी खरीद लीजिएगा, और इंग्लिश से कॉपी खरीदने के बाद इसमें जो बीच वाला लाइन होता है इसमें सबसे पहले क ख को लिखने का स्टार्ट कीजिएगा, और निश्चित रूप से आप जो क से लेकर ज्ञ तक का जो भी अक्षर है उसको सही एकदम सटीक लिखिएगा। जैसे आप लोग लिखने में भी गड़बड़ी करते हैं, जैसे ख लिखना था कई लोग र व लिखते हैं, तो ऐसे मत लिखिए ख गलत है। ख जो है ऐसे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा हमेशा। ख जो है आराम से ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ख लिखते जाइएगा। जैसे मान लीजिए छ लिखना तो छ आराम से ऐसे लिखिएगा, एकदम स्पष्ट रूप से बनेगा छ, समझना जी। तो जो भी आपको हार्ड अक्षर लगता है उसको आसानी से बनाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। पहले जो है धीरे लिखने का प्रयास कीजिएगा, बाद में जो है इसका स्पीड जो है बढ़ाते चलिएगा तो हो जाएगा। जैसे ह कितना लोग लिखते हैं ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ह कैसे भी लिख देता है, ऐसा लिख देते हैं या ऐसा लिख देता है, हाँ, तो ये सब जो है ह लिखना गलत है, ठीक है। आप लोग हमेशा प्रयास कीजिए कि ऐसे लिखा जाए। बात समझ जी, ह जो है एकदम आराम से ऐसे लिखाएगा, ऐसे, ठीक है, एकदम परफेक्टली बनेगा। ये सब जो अक्षर होगा ऐसे बनाने का प्रयास कीजिएगा तो एकदम परफेक्टली बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप लोग क से लेकर ज्ञ तक का जो भी अक्षर है, जो भी मतलब अक्षर है, उसको आप लोग थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिए, और इतना फास्ट उसको कर लीजिए कि आप लोग को जब भी उसको बनाना हो तो आसानी से एकदम फास्टली बन जाए। अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें कम से कम आप एक 20 रुपये वाला इंग्लिश का कॉपी, जैसे इतना मोटा हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। इतना मोटा कॉपी को खाली आप क ख ग में बर्बाद कर दीजिए, तो हम कहेंगे कि आपका राइटिंग जो है निश्चित रूप से सुधरने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जब ये वाला क ख ग लिखने आ जाएगा बढ़िया से, तो उसके बाद आप लोग राइटिंग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि रमेश लिखना है तो र में अस, अब ऐसे जो है कुछ भी भाषा में लिखते चलिएगा, ठीक है। तो आपका जो राइटिंग अच्छा से बनते जाएगा। और इंग्लिश का कॉपी एक ऐसा कॉपी है ना जी, जिसमें आपको जो है साइज इसमें आपको मेंटेन करने के लिए स्पष्ट रूप से कह देगा। जब इतना साइज का आपका लिखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका जो राइटिंग है ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और जब आप लोग हिंदी वाला कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें आपका राइटिंग ऐसे ही एकदम सेम टू सेम साइज में बनेगा और अच्छा लगेगा उसमें। तो प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश का कॉपी सबसे परफेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी इसमें जो भी आपको शब्द हार्ड लगता है उसको पहले लिखिए। जैसे कितने लोग को यहाँ बनाने नहीं आता है, यहाँ का तो खैर यूज नहीं होता था, ऐसे आराम से यहाँ बना सकते हैं, बहुत अच्छा से बन जाएगा। तो यहाँ बना सकते हैं, जैसे छ बनाना तो सिखा दिए, ह बनाना सिखा दिए। कितना लोग अ बनाते हैं ऐसे लेके आ जाते हैं, तो ये सब जो है गड़बड़ बात है। जैसे लिखा जाता है वैसे ही नॉर्मल लिखा कीजिए, सबसे सटीक बनता है, ठीक है, सबसे सही अक्षर में लगता है, ठीक है। तो आप लोग जो है सबसे पहले क से लेकर ज्ञ तक का प्रैक्टिस करें, उसके बाद अ आई का प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद जो है आप लोग एक कॉपी बर्बाद करें राइटिंग लिखने में। और धीरे धीरे जो एक कॉपी जब 20 वाला और बर्बाद कीजिएगा राइटिंग लिखने में, तो आपका निश्चित रूप से राइटिंग जो है बहुत सुधार आएगा, बहुत सुधार। मेरा यकीन मानिए कि हमने अपना राइटिंग जो है ऐसे ही सुधारा है, और मेरा राइटिंग लगभग में अभी सुधर चुका है।
तो आप लोग भी ऐसे प्रयास कीजिएगा, डेली डेली ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, डेली डेली आप लोग 5-5 पेज या 10-10 पेज लिखिए इस इंग्लिश कॉपी में, आपका राइटिंग ऑटोमेटिक सुधरने का प्रयास करें। जितना आप एक दिन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाते हो जरूर लिखिए, लेकिन कम से कम 5 या 10 पेज जरूर लिखा कीजिए और कंटिन्यूअस लिखा कीजिए। ये नहीं कि एक दिन लिख दिए फिर 2 दिन छोड़ दिए, फिर 2 दिन लिखे फिर 3 दिन छोड़ दिए, तो ऐसे मत कीजिए। लगातार लिखा कीजिए, कंटिन्यूअस लिखा कीजिए, आपका राइटिंग जरूर जो है सुधर जाएगा। और कितने कितने विद्यार्थी जो मेरे पास पढ़ते हैं उन्होंने 1-1 माह में अपना राइटिंग सुधार के दिखाया है, तो आप लोग भी ऐसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हिंदी का राइटिंग ऐसे सुधार सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इंग्लिश का राइटिंग सुधारते हैं। इंग्लिश का राइटिंग में भी सेम प्रोसेस अपनाना है। जैसे ए यहाँ पे लिखना है तो ए ऐसे पूरा एकदम परफेक्टली लिखे, बी फिर सी फिर डी, ऐसे पूरा एकदम लिखते जाइए। जेड तक का इसमें प्रैक्टिस कीजिए, एकदम स्लो प्रैक्टिस कीजिए, फिर फास्टली प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए कि है नहीं लिखना है तो पूरा फास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए कि गुड लिखना है तो गुड एकदम फास्ट लिख सकते हैं। कुछ भी लिखना है एकदम फास्ट लिखने का प्रयास हो जाएगा उसके बाद, तो उसके बाद राइटिंग जो है स्लो से आपका फास्ट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को राइटिंग लिखना जो है आया होगा। ठीक है, आप लोग बस इसी में लिखिएगा। ठीक है, ऊपर वाला दे रहा हूँ हिंदी में तो बस आधा से थोड़ा सा अधिक दीजिएगा, नीचे वाला भी आधा से थोड़ा सा अधिक, इससे ज़्यादा बड़का मत दीजिएगा क्योंकि राइटिंग इससे भंदा टाइप का लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भद्दा राइटिंग मत बनाइएगा, जितना जैसे लिखा जाता है ना वैसे ही लिखिएगा और कोशिश कीजिए एकदम परफेक्टली बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको लोग का राइटिंग जो है निश्चित रूप से सुधर जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका राइटिंग जो है 10-15 दिनों में सुधर जाने वाला है। तो आप ज़रूर ही ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और इतना प्रैक्टिस कर डालिए कि आपका राइटिंग जो है 10 से 15 दिनों में सुधर जाए। वैसे तो राइटिंग सुधारने की प्रोसेस जो है लगातार चलते रहता है और लगातार आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका राइटिंग जो है अच्छा होते जाएगा। हमने भी अपने राइटिंग पे बहुत सारे काम किए हुए हैं, तब जाके मेरा इतना अच्छा जो है राइटिंग हुआ है। अभी भी अच्छा नहीं है, इसलिए अभी भी हम कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन हम आपको लोगों को बता रहे हैं कि राइटिंग जो है सुधार सकते हैं आप ऐसे। और ख़ास तौर पर जब भी आप कोई जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर राइटिंग का महत्व तो आपको और ज़्यादा एडवांटेज लेके आता है। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर यानी कि थिंक प्लस में एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। धन्यवाद।